1950 के दौर में जो राष्ट्रपति है वो ट्रेन का इस्तेमाल किस तरीके से करते थे और कौन सी ट्रेन होती थी, वो आपको आज अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि किस तरीके की ट्रेन होती थी। ये 19 अगस्त 2025 से प्रदर्शनी को ओपन किया गया था पब्लिक के लिए, और ये 24 अगस्त तक यानी कल तक के लिए प्रदर्शनी पब्लिक के लिए ओपन है। बच्चों को और विजिटर को एक एक्सपीरियंस दिलाना है कि हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति उस समय किस तरीके से अपनी राजकीय यात्रा करते थे। तो बेसिकली इसका उद्देश्य यही है कि पब्लिक इसमें आए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और इसका अवलोकन करे। 2025 चल रहा है और 2025 में ज़माना हाईटेक हो गया है। अब अगर देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को कहीं सफ़र करना होता है तो आजकल हेलीकॉप्टर और एयरप्लेन का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, लेकिन फिर 1950 के दौर में जो राष्ट्रपति है वो ट्रेन का इस्तेमाल किस तरीके से करते थे और कौन सी ट्रेन होती थी, वो आपको आज अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि किस तरीके की ट्रेन होती थी। आपको दिखाते हैं कि उस समय की ट्रेन किस तरीके की होती थी जब राष्ट्रपति एक जगह से दूसरी जगह का सफ़र करते थे। ये वो आप सामने जो ट्रेन देख रहे हैं, ये वही ट्रेन के दो डब्बे हैं जहां पर जो देश के राष्ट्रपति जो है वो इस ट्रेन में सफ़र करते थे। आगे इंजन लगता था और इस इंजन के माध्यम से दूसरी जगह जो है इस गाड़ी के अंदर सफ़र किया जाता था। इसको जो है राष्ट्रपति सैलून जो है वो कहा जाता था, और ये राष्ट्रपति सैलून अभी दर्शकों के लिए खोला गया है, स्कूली बच्चों के लिए खोला गया है, क्योंकि आजकल जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की बात करें तो वो अब ट्रेन में सफ़र जो है वो नहीं करते हैं। इसको अब जनता को समर्पित जो है वो कर दिया गया है। देश के सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने इस ट्रेन का इस्तेमाल जो है वो पहली बार किया था और 1957 में इस ट्रेन का इस्तेमाल जो है वो किया गया था। दिल्ली से हरियाणा की धरती पर कुरुक्षेत्र सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया गया था, उसके बाद पटना, उसके बाद देवबंद, मद्रास, कालका, दिल्ली, पठानकोट। ये पूरी हिस्ट्री जो है आप देख सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस तरीके से इस ट्रेन में सफ़र किया है। और जो जानकारी मिल रही है कि दिल्ली से जो कालका है उन्होंने कई बार जो है वो सफ़र किया है, यानी कहा जा सकता है कि सबसे पहले इस ट्रेन का सफ़र दिल्ली से कुरुक्षेत्र के लिए किया गया था, यानी कि हरियाणा की धरती पर सबसे पहले ये ट्रेन जो है वो गई थी। आगे राजेंद्र प्रसाद के बाद जो है डॉक्टर राधाकृष्णन उन्होंने इस ट्रेन में सफ़र किया। साथ ही साथ जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उन्होंने भी इस ट्रेन में सफ़र किया, और उस ट्रेन के सफ़र की तस्वीरें भी उस समय की सामने है कि किस तरीके से बेडरूम का इस्तेमाल जो है वो किया गया है, किस तरीके से उनका स्वागत जो है जब वो ट्रेन से जाते थे तो उस समय जो है उनका किया जाता था। आगे भी आपको दिखाएंगे। इसमें 6 राष्ट्रपतियों ने जो है इसमें सफ़र किया है, और सबसे आखिरी की अगर बात करें तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 2002 से जब 2007 का उनका कार्यकाल रहा था तो एक बार 2003 में उन्होंने सफ़र किया था पटना के लिए, और 2004 में चंडीगढ़ से दिल्ली सफदरजंग आए थे, और 2006 में दिल्ली से सफदरजंग से देहरादून का उन्होंने आखिरी बार सफ़र किया था। अब 2000 से उसके बाद जो है राष्ट्रपति भवन की तरफ से कहा गया कि अब इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद जो है इनको अब रेलवे म्यूजियम को इनको दे दिया गया है। और आपको तस्वीरें दिखाते हैं अंदर की। उस समय की क्रोकरी का इस्तेमाल देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सिल्वर के जो बर्तन थे उनका इस्तेमाल जो है इस ट्रेन के अंदर किया जाता था। इसको भी म्यूजियम में जो है वो दर्शाया गया है कि उस समय किस तरीके से इन बर्तनों का इस्तेमाल जो है वो किया जाता था। और आप देख सकते हैं कि इस जो ट्रेन है, ये ट्रेन जो है 1950 के दौर में किस तरीके से बनाई गई थी और किस तरीके से इसका इस्तेमाल जो है वो किया गया था, ये भी आपको तस्वीरों में साफ दिखाएंगे। और लास्ट तस्वीरों की अगर बात करें तो APJ अब्दुल कलाम की हैं, जो 6 बार जो है जिन्होंने सफ़र किया है। ये रूम भी आपको दिखाएंगे, एक कॉन्फ्रेंस जो रूम है उनका, वो भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से अंदर का ये कॉन्फ्रेंस जो रूम होता था, क्योंकि सरकारें की अगर बात करें तो सरकारें यहीं से चलती थी, यहीं से ही आदेश जो है इस ट्रेन के द्वारा दिए जाते थे। आपको अंदर की तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से अंदर का ये जो डब्बा है, किस तरीके का उनका बेडरूम था, किस तरीके से इसको इस्तेमाल जो है वो करते थे। आइए अंदर चलते हैं। तो राष्ट्रपति सैलून का आपको अंदर से सफ़र दिखाते हैं। ये आप परिचालक जो है वो कक्ष होता था, यहाँ से
परिचालक को जानकारी जो है वो दी जाती थी। और ये आप देख सकते हैं कि सिग्नल पॉइंट भी जो है वो इस कमरे में बने हुए थे। उसके आगे अगर चलते हैं तो ये उनका जो विजिटर हैं उनके लिए ये रूम बनाया गया था। और आप देख सकते हैं कि विजिटर अगर कोई इस ट्रेन में जो है उनके साथ जाना चाहता है तो उनके लिए ये रूम जो है उस दौर में बनाया गया था जब 1950 का दौर था, जब देश आज़ाद हुआ था। उसके बाद जब राष्ट्रपति पद की शपथ जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ली थी, और उसके बाद इस ट्रेन का इस्तेमाल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो है वो किया गया था। आपको तस्वीरें दिखाते हैं, ये उनका लाइब्रेरी रूम, जहाँ पर वहाँ ये फ़ोन के ज़रिए भी लोगों से कनेक्ट होते थे। और अगर कोई डिसीजन लेना होता था तो इस कक्सन का इस जो कक्ष है इसके माध्यम से जो है वो लिया जाता था। यहाँ पर किताबें भी जो है वो रखी गई हैं। अगर कोई उनको किताब पढ़नी है, इसको अध्ययन कक्ष जो है वो बोला गया है। और आपको उनके बेडरूम की तस्वीर दिखाते हैं कि उनका बेडरूम उस समय में किस तरीके का होता था। ये जो बेडरूम है, ये आप तस्वीरें हमारे दर्शक जो है वो देख सकते हैं कि किस तरीके का उस समय का ये बेडरूम जो है वो राष्ट्रपति इस्तेमाल जो है वो करते थे। ये एक बेड लगा हुआ है, साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा गद्दा भी जो है वो लगा हुआ है। अगर उनके परिवार का कोई व्यक्ति उनके साथ अगर सफ़र कर रहा है तो इसके लिए उसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता था। साथ ही साथ फ़ोन का इस्तेमाल भी उस समय जो है वो किया जाता था। और यहाँ से जो भी कनेक्टेड जो नंबर होते थे उनको यहाँ से मिलाया जाता था। आप देख सकते हैं उस समय एसी का भी उपयोग जो है ट्रेनों के अंदर कर दिया गया था। और जिस तरीके से राष्ट्रपति की यहाँ पर मीटिंग के लिए उन्होंने चेयर भी जो है वो लगवाई हुई थी। आपको पूरी तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से इस्तेमाल जो है वो किया जाता था। और ये कॉन्फ्रेंस रूम है, आप देख सकते हैं कि कई मीटिंगें का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया गया है। और ये कॉन्फ्रेंस रूम में जो अधिकारी बैठकर यहाँ पर डिस्कस करते थे और कोई ना कोई डिसीजन जो है इस ट्रेन के डब्बे से लिए जाते थे। हमारे साथ जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं रेलवे म्यूजियम के गोपाल जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अगर आपसे बात करें तो ये अभी दर्शकों के लिए खोली गई है? हाँ, ये दर्शकों के लिए 19 अगस्त से खोला गया था और 24 अगस्त तक ये प्रदर्शनी है। सर, दर्शकों की अगर बात करें तो दर्शक जो है अभी देख सकते हैं इसको, या कितने दिन के लिए खोला गया है? ये 19 अगस्त 2025 से प्रदर्शनी को ओपन किया गया था पब्लिक के लिए, और ये 24 अगस्त तक यानी कल तक के लिए प्रदर्शनी पब्लिक के लिए ओपन है। मतलब जो स्टूडेंट होते हैं, जो स्कूली बच्चे होते हैं, उनको बताया जाए कि हमारे राष्ट्रपति किस तरीके से ट्रेन का इस्तेमाल करते थे। हाँ, बेसिकली ये एक बच्चों को और विजिटर को एक एक्सपीरियंस दिलाना है कि हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति उस समय किस तरीके से अपनी राजकीय यात्रा करते थे। तो बेसिकली इसका उद्देश्य यही है कि पब्लिक इसमें आए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और इसका अवलोकन करे और इसको एक्सपीरियंस करें। ये जो स्विच है ये उस समय के दौर के ही है या फिर उनको हाईटेक किया गया है? नहीं, ये सारे उसी टाइम के स्विचेस हैं और वर्किंग कंडीशन में। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमने देखा कि एक जो है परिचालक कक्ष था, उसके बाद विजिटर रूम, उसके बाद लाइब्रेरी रूम जहाँ पर वो किताबें पढ़ते थे, उसके बाद उनका बेडरूम। तो इस तरीके से मतलब कि पूरी इसकी सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके का ये रहा है? देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रपति जी के जो सैन्य सचिव हैं उनका आप देखेंगे तो बगल में उनका केबिन है। और अगर हम एंट्री पॉइंट की तरफ बात करें तो यहाँ पर उनके परिचारक का जो है कक्ष है, जिसमें 24/7 जो है उनके परिचारक रहते थे। तो दोनों तरफ से सुरक्षा का भरपूर इंतज़ाम किया जाता था। तो आगे सैन्य कक्ष जो है ये आप देख सकते हैं कि सैन्य सचिव कक्ष जो है वो यहाँ पे होता था, क्योंकि राष्ट्रपति के साथ जो सेना के अधिकारी होते हैं वो भी मौजूद होते हैं, क्योंकि कोई ना कोई डिसीजन अगर लेना हो तो वो लिया जा सकता है। आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि किस तरीके से ये उनका कमरा जो है वो होता था। उसके बाद की अगर बात करें, क्योंकि जब राष्ट्रपति चलते हैं तो उनके साथ अलग अलग तरीके के अधिकारी जो है वो होते हैं, चाहे सेना के अधिकारियों की बात करें या फिर उनके पर्सनल सेक्रेटरी की बात करें या फिर चिकित्सक की बात करें, तो वो उनके साथ जो है हर समय होते हैं।
और यही तस्वीर जो है पहले डब्बे की हमने आपको दिखाई, ये जो दूसरा डब्बा होता था वो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो डॉक्टर रूम होता था, जो चिकित्सक रूम है वो भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि डॉक्टर जो है वो साथ में होता है, साथ ही साथ जो पीए होता है, जो पर्सनल सेक्रेटरी होता है, सचिव कक्ष, वो भी जो है वो बनाया गया है। और क्योंकि राष्ट्रपति के साथ एक नहीं दो जो है वो पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं, पर्सनल पीए होते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर पर्सनल रूम जो है वो बनाया गया है। डाइनिंग टेबल भी यहाँ पर जो है वो ख़ास तरीके से बनाई गई है और 1950 के दौर में ये टेबल जो है वो बनाई गई है। और आप देख सकते हैं कि इस टेबल पर बैठकर जो है राष्ट्रपति खाना खाते थे, भोजन करते थे। और क्योंकि लंबा सफ़र होता था और लंबे सफ़र में क्योंकि पेंट्री कार भी इसी डब्बे के अंदर होती थी, यहाँ पर ही उनका खाना जो है वो बनता था और यहाँ पर ही सर्व जो है वो किया जाता था। किस किस तरीके से कौन कौन से राष्ट्रपति ने इसमें सफ़र किया है वो भी जानकारी आपको बताते हैं। पीयू, आपने ट्रेन देखी, राष्ट्रपति सफ़र करते थे इसमें, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इधर बहुत सारे बेडरूम्स थे और डाइनिंग टेबल्स थी। मेरे को बहुत अच्छा लगा कमरा। मेरा तो मन कर रहा है मैं इसमें कमरे में ही रहूं। तो सोचा आपने कि उस समय का दौर 50 का, और जब राष्ट्रपति हमारे देश के सफ़र करते थे और इसमें कॉन्फ्रेंस रूम भी आपने देखा होगा। हाँ जी, मेरे को तो लगता है राष्ट्रपति बहुत लकी हैं कि उन्होंने इतना अच्छे रूम में रहे, उन्होंने इतना अच्छा कमरा देखा। अच्छा लगा आज? हाँ, बहुत अच्छा लगा और धन्यवाद करती हूँ मैं नेशनल रेल म्यूज़ियम को, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे स्कूल को इनवाइट करा, लेकिन हम थे उनमें से जो आए। थैंक यू रेल म्यूज़ियम, आपने हमें इनवाइट करा। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा ये सब चीज़ें देख के। मेरा मन कर रहा है कि यहाँ पे मैं रह जाऊँ बट ऐसा नहीं है। 11 जनवरी 1957 को इस ट्रेन का पहली बार इस्तेमाल किया गया था और 2006 में आखिरी बार इसका इस्तेमाल किया गया, जब इसकी शुरुआत 1957 में की गई थी। और उसके बाद लगातार इस ट्रेन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सफ़र किया है और उसके बाद डॉक्टर राधाकृष्णन ने इसमें सफ़र जो है वो किया है। और आखिरी बार की अगर बात करें तो आखिरी बार दिल्ली से देहरादून के लिए इस ट्रेन में सफ़र किया गया था और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इसमें सफ़र किया था। और सफ़र करने के बाद अब इसको रेल म्यूज़ियम को दे दिया गया है। लोगों को दिखाया जा रहा है कि उस समय में किस तरीके से देश के राष्ट्रपति सफ़र ट्रेन में किया करते थे। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।